हेलो बच्चों, ये देखो 9 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है दो पर्सन है, एक ये है और एक ये है। एक वायर को पकड़ा है और वो उसको खींच रहा है। ये इसको इस तरफ खींच रहा है 200 न्यूटन फोर्स से, और ये इधर खींच रहा है इसको 200 न्यूटन फोर्स से। ईच पर्सन एग्जर्ट्स करा यंग्स मॉडुलस है वायर का। ई का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 1 इंटू 10⁻11 पास्कल। करा ओरिजिनल लेंथ वायर का 2 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। करा इस वायर में कितना इलोंगेशन होगा डेल्टा एल, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है माइक्रोमीटर में, मतलब 10⁻⁻6 मीटर में। तो ये पर्सन इस रस्सी को खींच रहा है 200 न्यूटन से, ये पर्सन इस रस्सी इधर उसी रस्सी को खींच रहा है 200 न्यूटन से। तो इस रस्सी में जो टेंशन होगा ये 200 न्यूटन ही होगा, क्योंकि रस्सी के दोनों साइड में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। तो ये टेंशन इसमें 200 न्यूटन आ गया। तो डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है, कितना फोर्स लग रहा है वो ओरिजिनल लेंथ एल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू यंग्स मॉडुलस ई। तो इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। तो टी का वैल्यू दिया है 200, एल का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4, नहीं, एल का वैल्यू 2 मीटर है। एल का वैल्यू 2, एरिया का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻4 और ई का वैल्यू दिया है 10⁻11। इसी को कैलकुलेट कर लेना है हम लोग को। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से हुआ तो ये आ गया हम लोग को 7। अब 7 है और मुझे माइक्रोमीटर में चाहिए, तो एक जीरो अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 6। तो आया हम लोग को 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और इसी को लिखा जाता है माइक्रोमीटर। तो 20 माइक्रोमीटर। तो यहाँ जो नंबर हम लोग को फिल करना है ये है हम लोग को 20।